हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.3 जो है उसके इंट्रोडक्शन में जान लेते हैं कि पहले क्या करना है। रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि 1.3 एक्सरसाइज में हम एक्सप्लेन करेंगे रियल नंबर्स और उनके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में कि कुछ कंसेप्ट हमारा निकल के आता है इससे डेसिमल एक्सपेंशन के रिगार्डिंग। सो क्या है, अब हम नंबर लेते हैं। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल नंबर ले लिए अपनी तरफ से कि 1/3, 1/7, 7/8, √2, इस तरीके के नंबर लिए। ठीक है, सो इनको डेसिमल फॉर्म में चेंज किया। यहाँ देखते हैं 1/3 को चेंज किया है, तो 1 और 3 से हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो हम बार बार देख रहे हैं कि ये 0 को नीचे लेके आ रहे हैं, फिर ये यहाँ पे 10 बना, 9 - 1 बच गया, फिर से 10 बना, 9 - फिर 1 बच गया, फिर रिमाइंडर बार बार क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। रिमाइंडर भी बार बार रिपीट हो रहा है, और ये यहाँ पे आपका जो क्वोशंट है उसमें जो 333 ये भी रिपीट हो रहा है, चाहे हम इसको कितना भी करें। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 1/3 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है, 0.33333। तो हमारे पास एक ये लिखने का ये मेथड है कि अगर जब नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो हम एक बार, एक डैश जैसा नंबर के ऊपर एक डैश लगा देते हैं, तो उसको बार बोलते हैं। और वो क्या डिनोट करता है, ये हमारे पास एक सिंबल हो गया कि जब इस तरीके से कोई लिखा होगा तो इसका मतलब जिस नंबर पे जिस डिजिट पे बार है वो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, सो नेक्स्ट वन है 1/7। 1/7 को करके देखते हैं, तो यहाँ पे देखो कितना लॉन्ग है इसका डेसिमल एक्सपेंशन की जो प्रोसेस है वो कितनी लॉन्ग है। ठीक है, तो इसमें क्या है, 1 4 2 8 5 7, अगेन 1 4 2 8 5 7। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा था, जबकि इसमें ब्लॉक ऑफ डिजिट्स है, ग्रुप ऑफ डिजिट्स, ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इस तरीके से। जैसे इसमें कितने डिजिट्स हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 डिजिट हैं, और वो 6 डिजिट ही बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगेन ये 6 डिजिट रिपीट हुए, 1 4 2 8 5 7, और ये ही ऐसे बार बार रिपीट होते रहेंगे। कैसे पता चला हमें, जब ये वाला जो हमने किया तो इसमें देखो जो जो रिमाइंडर बचे हमारे पास, जैसे यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 6, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, वो अगेन रिपीट होने लग गए। 1 फिर 3, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 6, और ये सब रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 4, और ये इस तरीके से। तो ये एक तरीके से हमारे पास ब्लॉक ऑफ डिजिट्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो जो और नेक्स्ट वन जो 7/8 है, 7/8 को करके देखा तो इसका रिमाइंडर 0 आ गया हमारे पास। 7/8 का रिमाइंडर क्या आ गया, 0। 7/8 इज इक्वल टू 0.875। फाइनली इसका आंसर आ गया। तो जितने भी हमने रैशनल नंबर लिए थे, ठीक है, यहाँ पे रैशनल नंबर 3 है, बस ये 1/3, 1/7, 7/8, √2 तो इरेशनल है, हम जानते हैं। ठीक है, सो रैशनल नंबर जितने भी लिए थे उनके डेसिमल एक्सपेंशन कितने टाइप में आए, 2 टाइप में। या तो वो उनके मतलब रिमाइंडर जो है वो कॉन्टिन्यूसली 0 नहीं हो रहे हैं और क्वोशंट रिपीट होते जा रहे हैं, ब्लॉक ऑफ डिजिट या 1 डिजिट या ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा है, या फिर वो कंप्लीटली आंसर उसका रिमाइंडर 0 बन गया और कंप्लीट आंसर उसका डेसिमल एक्सपेंशन में आ गया। ये 2 टाइप हमारे पास इन तीनों एग्जाम्पल्स में निकल के आई। तो इसका मतलब क्या रिजल्ट आता है हमारे पास कि रैशनल नंबर में अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग देखें तो या तो नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा या फिर डिवाइड नहीं होगा, ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीट होते रहेंगे। तो ये 2 टाइप हो गई। तो जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा उसको हम बोलेंगे कि पूरा ये टर्मिनेट हो गया। उसके लिए जो पूरा डिवाइड हो गया, इसके लिए वर्ड क्या यूज करेंगे कि टर्मिनेट हो गया। ठीक है, और जो नहीं हो रहा उसको क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग ये वाला टर्मिनेटिंग, और ये दोनों नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, लेकिन रिपीट्स हो रहे हैं तो इसके लिए इसकी एक पहचान हो जाएगी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा कि रैशनल नंबर्स हमारे पास या तो टर्मिनेटिंग होंगे और रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाएगा, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होंगे, यानी कि रिमाइंडर 0 नहीं आएगा लेकिन उसमें जो क्वोशंट में ब्लॉक ऑफ डिजिट्स बार बार रिपीट होते रहेंगे और जो
प्रोसीजर है डिवाइड का वो कॉन्टिन्यूअसली रनिंग करता रहेगा अप टू द एंड। ठीक है, तो उससे अब इसको भी करके देख लेते हैं जो इरेशनल है। तो इरेशनल में ये जो मेथड है इस तरीके से आप निकालते हैं स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का। तो इस सिस्टम को जब आप फॉलो करते हैं, मैंने कुछ 4 स्टेप तक इसको फॉलो किया है, उसके बाद डैश 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 करके शो किया कि काफी लॉन्ग आप कर सकते हो लेकिन कभी भी। सो देखो ये कुछ इस तरीके का आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई भी नंबर कहीं तक भी, कि भाई मान लीजिए यहाँ तक ये ब्लॉक ऑफ डिजिट या यहाँ तक का ब्लॉक ऑफ डिजिट या यहाँ तक का कोई भी कहीं से भी रिपीटिंग कोई स्टार्ट हो रही हो। ठीक है, और इसको और लॉन्ग करके देखते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कई बार आपको हमें ऐसे नंबर भी देखने को मिलते हैं जिसमें बहुत लेंदी आपके पास एक ब्लॉक ऑफ डिजिट बन जाता है बहुत बड़ा, और फिर जाके वो रिपीट होने लगता है। ठीक है, तो इसको जब हम लास्ट बहुत सारा करके देखेंगे तो पता चलेगा कि कोई भी यहाँ पे रिपीटेशन नहीं हो रही है। तो फिर उससे क्लियर हो जाएगा कि जब रिपीट नहीं हो रहे हैं इट मीन्स ये क्या है, इरेशनल है। तो इन 2 बातों से हमारे पास एक डेफिनेशन हम अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। कि हम ये कह सकते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन जो है किसी भी इरेशनल नंबर का वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है। नॉन रिकरिंग का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई रिपीट नहीं होता। ठीक है, ऐसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिकरिंग है, और इरेशनल में क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है, तो इस तरीके से हम डेफिनेशन फिर क्या कर सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो क्या होगी। सो वी कैन से, तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि अगर रैशनल नंबर के बारे में मैं बात करूं रिगार्डिंग डेसिमल एक्सपेंशन, वैसे तो रैशनल नंबर क्या होता है उसकी हमने डेफिनेशन पढ़ रखी है, P अपॉन क्यू, P एंड क्यू आर इंटीजर्स, Q नॉट इक्वल टू 0। लेकिन अगर डेसिमल एक्सपेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो क्या होगी, ए रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। एक नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग है, आइदर टर्मिनेटिंग या तो टर्मिनेटिंग है, और या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि ये क्या है आपके पास, रैशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है इरेशनल नंबर। सो हम लिख सकते हैं ए नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन, ऐसा नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, इज नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। और नॉन रिकरिंग है मतलब रिपीटेशन भी नहीं हो रहा है, तो रिपीटेशन भी नहीं हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, तो फिर वो क्या है, इरेशनल है, इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। ये डायरेक्ट आपके पास डेफिनेशन आ जाती है। बुक्स में इसके से थोड़ा डिफरेंट है, मैंने आपके लिए एक ही सिंबल लिख लिए। तो जब आप फेयर नोटबुक इसके लिए प्रिपेयर करेंगे ना, तो ये जैसे ये डेफिनेशन साफ लिख लेंगे। ये एग्जाम्पल जो मैंने दिए हैं ये तो करने की जरूरत नहीं है, तो आपको समझाने के लिए, लेकिन ये तो आप जरूर लिख लेंगे ताकि आपको थोड़ा सा इसका आइडिया रहे कि डेसिमल एक्सपेंशन में हम रैशनल और इरेशनल को कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, सो ये आपका इंट्रोडक्शन है। एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे।